जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे, आज हम क्लास 10th का साइंस का बायोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। क्या है? जय प्रक्रम। ठीक है, आइए इसमें आज हम पढ़ेंगे कि इसके बारे में सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। बस एक छोटा सा टॉपिक लेंगे और ऐसे धीरे धीरे अपने साइंस को ख़त्म करेंगे। ठीक है ना? चलिए, टुडेज़ गोल्स आज क्या है, अपना अपना गोल्स क्या रहेगा कि डेफिनेशन ऑफ लिविंग के बारे में जानेंगे, सजीव क्या होता है, और एक और चीज़ ये चलेगा बाइलिंगुअल। क्या चलेगा? बाइलिंगुअल है ना? पानी स्पेलिंग सही लिखी कि नहीं और मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या क्यों आवश्यक है ना? और मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है, आणविक गति जैसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को। तो चलिए, सजीव में होने वाले सामान्य लक्षण क्या है, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चीज़ सजीव है या नहीं। जैसे मैं बोल सकता हूँ किसी चीज़ के अंदर कोई मूवमेंट हो रहा हो, जैसे कुत्ता दौड़ रहा है, भैंस जुगाली कर रही है, आदमी चीख रहा है, तो इन सभी के अंदर क्या है? गति। तो एक समय हम बोल सकते हैं कि सर ये क्या है, ये सारे कैसे होंगे? सजीव होंगे। अर्थात कैसे होंगे? लिविंग होंगे। समझे कि नहीं? तो जनरल परसेप्शन क्या है कि विजुअल मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जो हमको दिखाई दे रहा हो, तो एक आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिकतर चीज़ें वो कैसी होंगी? लिविंग होंगी। अगली बात करूँ, क्या दिखाई देने वाली गति काफ़ी है, लेकिन क्या आप केवल इस चीज़ से डिसाइड कर सकते हो किसी चीज़ को कि वो लिविंग है? ऐसे तो हवा भी चल रही है, क्या हवा लिविंग हो जाएगी? नहीं ना। अब तक स्लीप प्रॉब्लम, जैसे कोई व्यक्ति सोना चाहता है, सोना ज़रूरी है। प्लांट प्रॉब्लम, इनके बारे में पढ़ते हैं। स्लीपिंग, अब जब डॉग सो रहा होता है तो उसके अंदर तो कोई रनिंग नहीं हो रहा है और ना वो कोई चिल्ला रहा है, ना उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है इस समय। बट लेकिन क्या है, उसके अंदर ब्रीथिंग, मतलब वो सांस ले रहा है ना? आप सांस देख सकते हैं कि सांस को वो ले रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सर वो स्टिल अलाइव है। वो क्या है? फिर अभी भी अलाइव है। ऐसे प्लांट्स की बात करूँ, जो ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का, लेकिन सभी प्लांट ग्रीन नहीं होते, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? ग्रोथ, वृद्धि। लेकिन क्या इस वृद्धि को आप बहुत जल्दी देख पाते हैं? नहीं, प्लांट्स की वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन होती तो है। तो अपन बोल सकते हैं सर प्लांट भी कैसे हैं? अलाइव हैं। प्लांट कैसे हैं? अलाइव हैं। सही बात है। कंक्लूजन क्या निकलता है इस चीज़ से कि विजुअल मूवमेंट इज़ नॉट अ सफिशिएंट डिफाइनिंग कैरेक्टर, कि केवल ऐसे मूवमेंट जो दिखाई दे रहे हैं वही एक क्या है, वही एक सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं हो सकती। ठीक समझ में आया कि नहीं? कि दिखाई देने वाली गति पर्याप्त लक्षण नहीं होते। समझ में आया? आगे देखेंगे, जीवन का वास्तविक आधार है क्या? क्या जीवन का वास्तविक आधार है? इनविजिबल टू नेक्ड आइज। अब जीवन का आधार है कि जैसे आप जानते हैं कि आप सभी जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं सेल से। सेल का मतलब होता है कोशिका। सभी भाई जानते होंगे कोशिका। अब हमारे जितने भी लिविंग हैं वो सभी किससे मिलके बने होते हैं? कोशिका। और उस कोशिका के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं? गति कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? गति। इसी को हम बोलते हैं आणविक गतियाँ। क्या बोलते हैं? आणविक गतियाँ। ये सभी गतियाँ आपके शरीर में भी होती हैं, है ना? चिंता मत करिए। आगे आगे जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अभी जो जितना समझ में आ रहा है केवल उतने पर ध्यान दें। तो मैं बोल सकता हूँ कि लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, यानी किसी भी चीज़ के अंदर अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना बंद हो गया तो मैं ये बोल सकते हैं कि वो चीज़ डेड हो जाएगी। जैसे अगर आप सांस लेना बंद कर देते तो आप डेड हो जाएंगे। आपका हार्ट काम करना बंद कर दे तो भी आप डेड माने जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी नॉन लिविंग माने जाएंगे। एग्जाम टॉपिक बात करूँ वायरस की, तो वायरस क्या है? सजीव या निर्जीव है? देखो, यहाँ पर वायरस जैसे आप बोलते हैं ना, अपवाद, अपवाद, एक्सेप्शन। अब वायरस इसी चीज़ की बात करता है। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने बोला कि जो जो चीज़ जिसके अंदर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा होगा, जो चीज़ गति कर रही होगी, उसे हम लिविंग बोल देंगे। लेकिन वायरस के साथ थोड़ा अलग है। वायरस जब तक शरीर के किसी भी शरीर से बाहर रहता है, मतलब जब तक वायरस हवा में है तब तक उसके अंदर कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होती, और वो उस समय कैसा ट्रीट किया जाता है कि सर ये नॉन लिविंग है। कैसा ट्रीट करेंगे कि सर ये नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आता है, मतलब जैसे ही वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आया, तो अब उसके कोशिका के अंदर क्या होने लगता है कि जैसे किसी कोशिका के अंदर आया तो उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? मूवमेंट। तो उस समय वो कैसा एक्ट कर रहा है? तो सजा सजीव सा एक्ट कर रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि सर एट दिस टाइम जो वायरस है वो कैसा है? लिविंग है। वह कैसा है? लिविंग है, सजीव है। ठीक है, लिविंग है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो लिखा क्या है? दिस क्रिएट्स अ कंट्रोवर्सी, विवाद अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। तो ये लाइफ की जो डेफिनेशन अपन ने पीछे पड़ी कि जिसके अंदर मूवमेंट होता है, जो सांस लेता है, ब्रीथ करता है, वही लिविंग है। तो ये जो वायरस है, ये इसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं क्या क्या करती है? एक विवाद, कंट्रोवर्सी लाती है कि लाइफ की डेफिनेशन के बीच में, जो अपन पढ़ के आए पीछे। आगे बात करते हैं आणविक गतियों की आवश्यकता, कि आणविक गतियों की आवश्यकता क्यों, जरूरी क्यों, वाई नीडेड।
है ना। तो देखो, जितनी भी आणविक हैं, अणुओं से मिलकर बनती है कोशिका, इन्हीं कोशिकाओं से बनते हैं ऊतक, इन्हीं ऊतक ऊतक से क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। और अगर अणुओं से बना है तो अपन ने पीछे पढ़ा कि अणुओं के अंदर गति होगी तभी तो वो जीवित होगा। तो एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। सेल की वजह से हमारा एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। और सेल बनी किससे हैं, आप बोले सर मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं से ही बनी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एनवायरनमेंट प्लस टाइम, जब एनवायरनमेंट और टाइम दोनों शामिल होते हैं तब क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म, जीव का निर्माण होता है। और जब उसका विघटन होता है तो उसका भी क्या होता है, विघटन भी होता है। विघटन मतलब आपको अगर मार दिया जाए तो आपका शरीर कुछ दिनों बाद मुंह क्या हो जाएगा, इनविजिबल, मतलब गलने लगता है, सड़ने लगता है। इफ ऑर्डर ब्रेक, अगर एक भी ऑर्डर ब्रेक हुआ इनमें से जो ऑर्डर अपन पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनम डाइज, तो जीव की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जीव क्या हो जाएगी, मृत्यु। हार्ट काम करना बंद कर दे, या आप लंग्स से सांस लेना बंद कर दें, है ना। चलिए, आगे लिखा था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अनुरक्षण, मेंटेनेंस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि मेंटेनेंस करना। ब्रेक डाउन इज नेचुरल, एक किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन नेचुरल है। जैसे आपकी चोट लग जाना, तो आपके जो स्किन है उसके अंदर ब्रेक डाउन होता है कि नहीं होता है। मतलब ब्रेक डाउन मतलब कि जो स्ट्रक्चर पहले पूरी तरीके से लगा हुआ था खाल के ऊपर, अब वो कहीं ना कहीं डैमेज हो चुका है। तो उसके लिए क्या है, रिपेयर इज़ मैंडेटरी। तो आप देखेंगे कुछ समय बाद आपका घाव भरने लगता है ना। तो ये रिपेयर इज़ मैंडेटरी, रिपेयर बहुत जरूरी है। रिपेयर हैपन एट, और रिपेयर होगा कहाँ, मोलिकुलर लेवल। उस मोलिकुलर लेवल के हिसाब से ही, क्योंकि रिपेयर करने कौन करेगा, कोशिका, और कोशिका के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूल मस्ट कीप मूविंग, इसीलिए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर मॉलिक्यूल मूवमेंट नहीं करेंगे तो कोशिका भी मूवमेंट नहीं करेगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या है, द कलेक्टिव प्रोसेस दैट परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। तो जैव प्रक्रम है क्या, लाइफ प्रोसेस है क्या, एक कलेक्टिव प्रोसेस है दैट परफॉर्म द मेंटेनेंस, जो मेंटेन करता है क्या, प्रिवेंट, रोकता है किससे, डैमेज से, एंड ब्रेक डाउन, जो रोकता है किससे, डैमेज से और ब्रेक डाउन से। अगला, आज के लिए इतना रखेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे क्या बनना, क्या क्या पढ़ा, सारांश क्या है। विजुअल मूवमेंट नॉट इनफ टू डिफाइन लाइफ, किसी भी चीज़ को ये बताना कि कोई चीज़ लिविंग है, ऑर्गेनम लिविंग है, नॉन लिविंग है, उसको केवल हम इससे विजुअल मूवमेंट से नहीं देख सकते। मॉलिक्यूलर मूवमेंट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लाइफ, मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही एक ट्रू डेफिनेशन है किसकी, लाइफ की, इसेंशियल, जो बहुत जरूरी है। वायरस द बॉर्डर लाइन केस, वायरस क्या है, लिव अलाइव लिविंग और नॉन लिविंग की बीच की कड़ी है कौन, वायरस आपका। वाई मूवमेंट, मूवमेंट क्या जरूरी, टू रिपेयर स्ट्रक्चर अगेंस्ट एनवायरमेंटल, है ना, एनवायरमेंटल ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन को रिपेयर करने के लिए ही आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मूवमेंट की आवश्यकता होती है। लाइफ प्रोसेस द नेम ऑफ दिस मेंटेनेंस फंक्शन, इस मेंटेनेंस फंक्शन क्यों, इस मेंटेनेंस फंक्शन का ही क्या नाम है, एक क्या नाम है, लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे व्हाट आर द दिस प्रोसेस, ये कौन कौन सी प्रोसेस हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, इन सभी के बारे में आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।